Most welcome everyone. Now in this class again we are going to continue the topic guarantee of profits to the partners. इसके पहले के क्लास में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन करवाया था along with the explanation of meaning. Now in this class, now concentrate the next question and try to understand that how we can solve the questions related with guarantee of profits to the partners. See, with the help of this question, I am going to continue. See, X, Y and Z are in partnership sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. सबसे पहला काम आप लोग करोगे जब भी क्वेश्चन की सॉल्व करने की बात आए तो पहले आप क्वेश्चन की रीडिंग पूरे पेशेंस के साथ करो और क्वेश्चन के थीम को समझने का प्रयास करो. सी, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं X, Y और Z. और मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि पार्टनर 3 हो, पार्टनर 2 हो या इससे ज़्यादा हो, पहला काम हम लोग करेंगे कि उन पार्टनर्स के बीच में क्या रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग का, पहले हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे. देन व्हाट वी आर गेटिंग दैट पार्टनर्स आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. अगेन जेड मीन्स ये जो पार्टनर नंबर 3 है, जेड शेयर इन द प्रॉफिट इज गारंटीड बाय एक्स एंड वाई. रिमेंबर, मैंने आप लोगों को गारंटी गिवन बाय ये पार्टनर में ये बोला था प्रीवियस क्लास को अगर आप देखो तो वहाँ पर कोई एक पार्टनर और मोर देन वन पार्टनर गारंटी देते हैं किसी पार्टनर के फेवर में कि एक सर्टेन अमाउंट से कम उसका रेशियो प्रॉफिट में नहीं होगा. इस क्वेश्चन में व्हाट वी आर गेटिंग दैट एक्स एंड वाई मीन्स एक्स एंड वाई दोनों पार्टनर ने गारंटी दिया. किसको? पार्टनर जो जेड है. रिमेंबर, जेड पार्टनर को एक्स और वाई ने गारंटी दी टू बी अ मिनिमम ऑफ ₹8,000. सी, जेड्स शेयर इन द प्रॉफिट्स इज गारंटीड बाय एक्स एंड वाई टू बी अ मिनिमम ऑफ ₹8,000 मीन्स 8,000 मिनिमम अमाउंट जेड को मिलने की बात की, एक्स और वाई ने गारंटी दिया. And the net profit for the year ended March 31st, 2006 was ₹30,000. जो प्रॉफिट का अमाउंट हम पा रहे हैं इस क्वेश्चन में दैट इज हाउ मच 30,000. और क्वेश्चन आपका ये कह रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इंडिकेटिंग द अमाउंट फाइनली ड्यू टू ईच पार्टनर. क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि हम प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना करके डिस्ट्रीब्यूट करें कि हर एक पार्टनर की अमाउंट क्या है प्रॉफिट में. तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट आप सभी लोगों को मालूम है. हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. नाउ सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. आई होप दैट द थीम ऑफ दिस क्वेश्चन यू आर गेटिंग. ईजिली आप लोग क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो. अब आप सबसे पहला काम करो, ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो राइट डाउन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. एंड एज यू नो दैट अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड दिस थिंग क्लियरली दैट हाउ टू ड्रॉ द फॉर्मेट्स, व्हाट इज द नेम ऑफ कॉलम्स. सो ड्रॉ फर्स्ट particular amount, अगेन particulars and amount. हम ये कॉलम ड्रॉ कर लेंगे और इसके बाद सी दिस इज द फॉर्मेट ऑफ योर क्वेश्चन. आई होप दैट इट इज क्लियरली विजिबल टू एवरीबडी. राइट डाउन हियर particulars. जब भी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करोगे इस तरीके से फॉर्मेट जरूर ड्रॉ करोगे, क्योंकि अकाउंटेंसी में फॉर्मेट और वर्किंग नोट दीज आर द पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इट इज. सो पार्टिकुलर्स अमाउंट. सो देखो क्वेश्चन में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ध्यान दीजिएगा, टोटल प्रॉफिट वॉज ₹30,000. क्वेश्चन को मैंने डिक्टेट किया था आप लोगों को. यहाँ पर देखो आप देख पा रहे हो प्रॉफिट की अमाउंट 30,000 इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड March 31st, 2006
6 वॉज ₹30,000। और इस प्रॉफिट के अमाउंट को आप लोग करोगे क्या, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप नोट करोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से ये हमने अमाउंट को ट्रांसफर करी। इट इज़ द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट। हाउ मच अमाउंट, 30,000। यहाँ पर नोट कर देंगे 30,000। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये 30,000 की अमाउंट आपने यहाँ पर नोट करी, ये 30,000 है, आप लोग केयर करिएगा। 30,000 की अमाउंट को जैसे आप नोट करोगे, अब आपका नेक्स्ट स्टेप बनेगा वर्किंग नोट का। कैलकुलेशन करोगे आप लोग, और कैलकुलेशन इन द सेंस जब आप क्वेश्चन को करते हो, ध्यान रखिएगा, तो अकाउंटेंसी में जो क्वेश्चन है आपका, उसका जो कैलकुलेशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको अमाउंट शो करने के लिए यहाँ पर इस तरीके से कर रहा हूँ। हाँ, येस, 30,000 टोटल आप लोग नोट कर लोगे। अब कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो देखो, ये 30,000 की जो अमाउंट है, इसको प्रॉफिट और लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया 3:2:1। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि इस रेशियो में जो ये अमाउंट आ रही है, इसको हम लोग पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सभी पार्टनर्स के बीच में, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कितनी अमाउंट पार्टनर्स को मिल रही है उसको लेकर के आएंगे फिर हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन में। सो फॉर द X शेयर, नाउ गो थ्रू द क्वेश्चन। फॉर X शेयर हाउ मच इट इज़, देखो रेशियो मैंने आप लोगों को बताया था 3:2:1 मीन्स 3 to 5 and 1 6, 3/6, 2/6 एंड 1/6। तो अगर हम X की बात करें देन टोटल प्रॉफिट 30,000, और जब आप इस 30,000 का 3/6 कर रहे हो देन हाउ मच अमाउंट यू आर गेटिंग, 15,000 फॉर X। सेम इसी तरीके से अब हम कैलकुलेट करेंगे Y के लिए भी। पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, इट इज़ योर वर्किंग नोट। उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन के अमाउंट जो भी कैलकुलेट करेंगे पार्टनर्स का, उसको हम लेकर के आएंगे P&L एप्रोप्रिएशन में। अब अगर हम Y की बात करें तो Y का शेयर कितना बन जाएगा, देखो 30,000 2/6 करोगे, इट इज़ 10,000। 10,000 फॉर Y, 15,000 फॉर X। एंड फॉर Z हाउ मच इट इज़, Z की अगर आप अमाउंट कैलकुलेट करने जाओ देन सेम प्रोसेस, 30,000 इंटू 1/6, इट विल बी 6 1 जा 6, 6 5 जा, ओके, देन इट इज़ 5,000 फॉर सेट। अब देखो क्वेश्चन की थीम को समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि जो X और Y है, मीन्स X और Y ने दोनों पार्टनर ने क्या किया, गारंटी दी है Z पार्टनर के लिए कि मिनिमम जो उसकी अमाउंट होगी वो 8,000 प्रॉफिट में होगी। मीन्स क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि Z's शेयर इन द प्रॉफिट्स इज गारंटीड बाय X एंड Y टू बी अ मिनिमम ऑफ ₹8,000। अब अगर हम 8,000 की बात कर रहे हो कि Z को मिलेगा, बट एक्चुअली हाउ मच ही इज़ गेटिंग ओनली 5,000। तो अब हम लोग करेंगे क्या क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में देखो जो डिफिशियंसी की बात मैं कर रहा था, डिफिशियंसी और शॉर्ट कमिंग्स, जो डिफिशियंसी आ रही है, जो कमी आ रही है Z के लिए, वो कितनी अमाउंट की है हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। 8,000 की गारंटी दी गई थी, बट एक्चुअली ही इज़ गेटिंग 5,000। इट मीन्स 3,000 की शॉर्ट कमिंग आ रही है, 3,000 की डिफिशियंसी आ रही है जो कि Z को मिलना चाहिए था। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जो पार्टनर गारंटी देगा, बियर करेगा वो शॉर्ट कमिंग की अमाउंट को, तो इस शॉर्ट कमिंग को बियर करेगा कौन, X एंड Y। रीज़न क्योंकि X और Y ने ही तो गारंटी दी हुई है Z को। और रेशियो मैंने आप लोगों को देखो बताया था 3:2:1 का, इट इज़ द रेशियो। और अब अगर X और Y इस डिफिशियंसी को, इस शॉर्ट कमिंग को बियर करें तो वो अपने रेशियो में बियर करेंगे। इट मीन्स दिस 3,000 विल बी शेयर्ड बाय X एंड Y इन हिज रेशियो, दैट इज 3:2 मीन्स 3/5 एंड 2/5।
3/5 और 2/5 की रेशियो में एक्स और वाई क्या करेंगे, इस 3000 की जो शॉर्ट कमिंग है, जो ये डिविएशंस आया है, इसको बियर करेंगे। तो हाउ मच अमाउंट बोर्न बाई एक्स एंड हाउ मच अमाउंट विल बी बोर्न बाई वाई, हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। अब आप देखो, एक्स गिव मीन्स एक्स कितने अमाउंट देगा जेड को। अब अगर हम बात करें एक्स गिव देन 3000 का कितना 3/5, कैलकुलेट करो इसको। 3000 का अगर हम 3/5 करें तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 6 3 जा 18, 1800। ओके, 1800 अमाउंट कौन बियर करेगा, एक्स, मीन्स 1800 अमाउंट एक्स देगा जेड को। सेम उसी तरीके से अगर हम वाई की बात करें तो वाई की भी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, 3000 का 2/5 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1200। ओके, 1200 विल बी बोर्न बाय वाई। अब अगर x 1800 को बियर करे, y 1200 को बियर करेगा, तो x के पास कितनी अमाउंट बचेगी और y के पास कितनी अमाउंट बचेगी। फाइनली हम इसको भी कैलकुलेट कर लें, उसके बाद फिर हम लेकर के चलते हैं P&L एप्रोप्रिएशन पर। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को। अब देखो x गिव 1800 इन फेवर ऑफ z एंड y की अगर हम बात करें तो y विल गिव 1200 इन फेवर ऑफ z। अब अगर ये 1800 x देगा और 1200 y देगा, तो कहीं ना कहीं इन दोनों का रेशियो क्या होगा, कम होगा, इनकी अमाउंट कम होगी। तो कितनी अमाउंट इनकी बनेगी और टोटल कितना अमाउंट मिलेगा z को। अब इसी चीज़ को हम लोग लेकर के आएंगे कहाँ पर, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में शो करेंगे। सो नाउ कम ऑन द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट ये हाँ यस ड्रॉ किया था। क्लियर है सभी लोगों को। 30,000 आपने क्रेडिट साइड में नोट किया था P&L एप्रोप्रिएशन के। अब हम डेबिट साइड में आएंगे और डेबिट साइड में यस सबसे पहला काम आप लोग किया करो, क्वेश्चन जब भी रहे तो वर्किंग नोट को कंप्लीट कर लो, और वर्किंग नोट के बाद फिर अगर आप अकाउंट को बनाओगे तो सारे फिगर्स आपको क्लियर रहेंगे। नाउ इन द डेबिट साइड व्हाट वी विल राइट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो हमारे पास कितने पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर हैं यहाँ पर x। अब अगर हम x की बात करें तो x कैपिटल अकाउंट में देखो, अभी मैंने आप लोगों को वर्किंग नोट क्लियर किया था। नीचे क्वेश्चन में हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 30,000 का हाउ मच 3/6 फॉर x, तो टोटल अमाउंट कितनी आई थी हम लोगों की 15,000। अब x के लिए अगर 15,000 अमाउंट आई तो इस 15,000 में से x ने क्या किया था, डिफिशियंसी बियर किया था, मीन्स हम लोग क्या करेंगे उसको माइनस कर देंगे। डिफिशियंसी बोर्न बाय x हाउ मच अमाउंट, मैंने क्वेश्चन में आप लोगों को अभी नीचे वर्किंग नोट किया था, आप अगर ध्यान दिए होंगे तो देखो वहाँ पे क्लियरली मैंने कैलकुलेट किया था 1800। देखो मैं एक बार फिर से आपको भी दिखा दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा ज़रूर कॉपी पर। देखो ये अमाउंट आपकी यहाँ पर, ये x के लिए 30,000 का 3/5 किया हम लोगों ने 1800 बोर्न बाई x, और y की अगर हम बात करें तो 30,000 का 3,000 जो आपका आया था डिफिशियंसी 3000 का, x ने 3000 का 3/5 किया 1800 और y ने 3000 का 2/5 बियर किया 1200। यही दोनों अमाउंट हम लोग माइनस कर लेंगे, डिडक्ट कर लेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, जो कि पार्टनर्स के बीच में से। अब देखो x के लिए क्या था 15,000 में से इफ x बोर अमाउंट 1800 मीन्स डिफिशियंसी बियर्ड बाई द पार्टनर x 1800, देन इट विल बी माइनस 1800। अगर हम 1800 को डिडक्ट कर दें 15,000 में से, देन इट इज हाउ मच 0 0 2 3 and 1 13,200 फॉर x। सेम इसी तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे पार्टनर y के लिए। तो y की टोटल अमाउंट कितने आए थे जब हम लोगों ने प्रॉफिट में हिस्सा दिया था 13,000 का
13,000 का आप ध्यान दो 2/6 किया था हम लोगों ने, तो ये अमाउंट आई थी 10,000 की। तो y के लिए कितने अमाउंट 10,000 एंड अगेन सेम प्रोसेस, डिफिशियंसी बोर्न बाय y हाउ मच 1200 की अमाउंट y ने वियर किया था। ये टोटल अमाउंट आपकी कितनी बन जाएगी 0 0 8 एंड 8 8800। अब हम आएंगे z पार्टनर के लिए। z हाउ मच अमाउंट ही इज गेटिंग एक्चुअली 5000, ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया था अभी। 30,000 जो प्रॉफिट थी उसका 1/6 किया गया था, देन इट इज़ 5000। बट इन फेवर ऑफ z x एंड y 1800 by x and 1200 by y ट्रांसफर्ड इन फेवर ऑफ z। सो शेयर ऑफ डिफिशियंसी, इसे हम लोग क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे और आप यहाँ पे करोगे शेयर ऑफ डिफिशियंसी बाय x and y। शेयर ऑफ डिफिशियंसी बोर्न बाय x and y हाउ मच 1200 and 1800 means 1800 from x and 1200 from y। ये टोटल अमाउंट आपकी बन जाएगी 8000 और यही 8000 अमाउंट z को देने की बात की गई थी। अब आप इनको टोटल कर लोगे एंड इट इज़ 30,000, इट इज 30,000। ओके, सो इट इज़ योर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन केस ऑफ गारंटी गिवन बाय ए पार्टनर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो इसके पहले का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियस वीडियो में, और ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने भी सॉल्व किया, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप it will be prove beneficial for you. Same types of many questions you can get in the books, so now make it habit to solve 1 or 2 questions every day. Thanks a lot for watching this video.